हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। तो इजी मेथड यहाँ पर हम बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में आता है। अगर बाय फैक्टराइजेशन मेथड आपसे पूछा है तो आपको फैक्टर ही निकालना है उसके, और फैक्टर निकालने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 2.2 एक्सरसाइज जो हमारी प्रैक्टिस सेट 2.2 है वो कंप्लीट यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक करेंगे तो मैं और वीडियो बनाता, आपको पता है। ओके, अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको वहां पर डॉट सॉल्विंग ग्रुप मिलेगा। वो डॉट्स वहां से आप जो भी आपके डाउट रहेंगे वो भी सॉल्व होते हैं। अगर आपने ज्वाइन करना है चैनल को, यूट्यूब चैनल को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो। ज्वाइन करने से क्या होगा कि आपको ऐसे वीडियो और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम वीडियो में देखेंगे हम सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये एक इक्वेशन ले लिया मैंने ऐसे ही। ओके, मैं इसको इक्वल टू 0 लगा देता हूँ, और इधर मैं यहाँ पर आपको एक इक्वेशन वापस से लिख के बताता हूँ। तो ये इक्वेशन को अगर हमको फैक्टराइजेशन करना है 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है पहले आपको ध्यान रखिए। देखो, फैक्टर जो निकलेंगे वो जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि आप न्यू है, 10th अभी आप स्टडी कर रहे हैं, तो कांस्टेंट टर्म आपको जो है दैट मीन्स उसके फैक्टर निकालना है। उसके आपको क्या करना है, फैक्टर निकालना है। अब फैक्टर निकालने के आपने 9th में भी पढ़ा होगा, बट यहाँ पर मैं इसको रिवीजन लेता हूँ, थोड़ा सा मेथड आपको यहाँ पर बता देता हूँ फैक्टर निकालने का मेथड क्या है। देखो, कांस्टेंट टर्म जैसे यहाँ पर 5 है, अब मुझे 5 का फैक्टर निकालना है। तो 5 के फैक्टर निकालने के लिए 5 किस किस के टेबल में आता है पहले हमको याद रखना है। तो सपोज 5 जो आता है वो 5 1 जा 5 बस एक ही टेबल में आता है, और दूसरा कोई टेबल में नहीं आता है, क्योंकि 5 एक जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो ये अपने ही टेबल में आएगा, दूसरे किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो यहाँ पर फैक्टर सिर्फ ये निकलेंगे 5 1 जा 5, और दूसरे कोई फैक्टर निकल नहीं सकते। बट ये फैक्टर कैसे निकलेंगे कि अगर इसके हम प्लस करते हैं तो हमको जो मिलता है वो 6 मिलता है। ओके, लेकिन अगर मैं इसकी प्लस इस तरह कर दूंगा, -5 +1, सॉरी -1, अगर मैं इसकी प्लस इस तरह कर देता हूं कि -5 और -1 इसकी प्लस, तो गौर करेंगे यहाँ पर ये हमको जो मिलेगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर -6 मिलेगा। बट इसी की प्लस मैं इस तरह करता हूं, -5 प्लस 1, सो यू विल गेट -4, और -4 हमारे पास जो है वो मिडल टर्म है। अब ये बताने का एम क्या था, इसके पीछे मकसद ये है कि जब भी हम फैक्टर निकालेंगे तो उन दोनों फैक्टर की प्लस और मे बी माइनस, प्लस और माइनस मिडल टर्म होना चाहिए। तो वही फैक्टर हम यहाँ पर जो ले गए। फैक्टर तो बहुत सारे निकलेंगे। सपोज एक एग्जांपल मैं लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये एक ले लिया। अब यहां पर मुझे फैक्टर निकालना है 6 के। तो 6 किस किस के टेबल में आता है, 2 3 जा 6 होता है। ओके, या 3 2 जा 6 बोलो, या 2 3 जा 6 बोलो, या 6 1 जा 6 ये भी होता है। अब यहाँ पर मुझे फैक्टर ये लेना है या फैक्टर ये लेना है, ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा मिडल टर्म, ये डिसाइड करेगा मिडल टर्म। अब अगर मैं 6 + 1 करता हूं तो मुझे मिलता है 7, बट मैं -6 + 1 करता हूं तो मुझे मिलता है -5। ठीक है, और एक कंडीशन यहां पर हो सकती है कि मैं अगर 6 - 1 करता हूं तो मुझे मिलता है 5। देखो यहां पर ये 5 मिल गया। दूसरा, अगर 2 + 3 करता हूं तो भी मुझे 5 मिलता है। ये कंडीशन यहां पर मुझे मिल रही है
कि ये दोनों फैक्टर में से अगर मैं 6 में से 1 निकालता हूं तो 5 मिलता है, और 5 मेरे पास मिडल टर्म है। 2 + 3 करता हूं तो भी 5 मिलता है, 5 मेरे पास मिडल टर्म है। बात समझ में आ गई। बट अब ये दोनों में से मुझे कौन सा लेना है, तो ये डिसाइड करेगा ये आपका टर्म जो आपने निकाला है। आपने फैक्टर निकाले थे +6 के फैक्टर निकाले, तो +6 के 2 फैक्टर निकले, 2 और 3 निकला, और +6 के 2 और फैक्टर निकले, 6 और 1 निकला। बट मुझे लेना कौन सा है? अगर मैं यहां से माइनस लगाता हूं, जैसे मैंने यहां पर लगा, सॉरी, एक के साथ माइनस लगाता हूं, अगर मैं एक के साथ माइनस लगाता हूं तो 6 1 जा 6 -6 हो जाएगा, और मेरे पास फैक्टर -6 के नहीं होना चाहिए, मेरे पास फैक्टर होना चाहिए +6 के। 6 - 1 5 तो हो रहा है, मिडल टर्म तो मिल रहा है, बट 6 और -1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये 6 और ये -1 को, तो मुझे -6 मिलता है। और मैंने फैक्टर निकाला था +6 के, -6 के फैक्टर नहीं निकाला मैंने। ये बात, मेरे पास कांस्टेंट टर्म है प्लस में, अगर ये कांस्टेंट टर्म माइनस में होती तो मैं फैक्टर लेता ये वाले, बट मेरे पास कांस्टेंट टर्म है प्लस में, तो मैं फैक्टर लूंगा 2 और 3, क्योंकि 2 और +3 करूंगा मैं, तो यहाँ पर मुझे मिडिल टर्म मिल जाएगा इजीली 5, जो मेरे पास है। होप आपको समझ में क्या बता रहा हूं मैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको फैक्टर किसके निकालना है, और फैक्टर कौन से डिसाइड करेगा, तो फैक्टर डिसाइड करेगा मिडिल टर्म। मिडिल टर्म की प्लस इस फैक्टर की प्लस के इक्वल आना चाहिए। जो मिडिल टर्म है वो फैक्टर की प्लस करे तो वो मिडिल टर्म हमको मिलना चाहिए, ये याद रखो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, नो इश्यू, नो टेंशन लेने का नहीं। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको बहुत ईजी लगते जाएगा, बहुत ईजी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। देखिए, फैक्टराइज, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो मैं इसको अच्छे से आपको समझा देता हूँ। तो पहले मैंने आपको बताया फैक्टर आपको किसके निकालना है, 54 का निकालना है। तो 54 लिखता हूं मैं, और 54 के फैक्टर निकालना है। तो 54 किसके किसके टेबल में आता है वो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। चलिए, 54 किस किसके टेबल में आता है ये आपको अगर मालूम होता है तो आप इजीली वो फैक्टर निकाल सकते हैं। जब 54 6 × 9 54 होता है, ठीक है, दैट मीन्स पहला फैक्टर मिलेगा 6 9। और किस किसके टेबल में आता है वो भी लिखना पड़ेगा हमको, मैं सब बताता हूँ यहाँ पर कंडीशन, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, तो मैं सारी कंडीशन आपको यहाँ पर बताऊंगा, उसके बाद ही यहाँ पर सॉल्व। 27 2 जा 54 होता है। ओके, और 54 किसके टेबल में आता है आप दे सकते हो, ठीक है। और अगर किसी के टेबल में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप जितने फैक्टर आपको मिल रहे हैं उतने लेना है। चलो, ये और किसी के टेबल में नहीं आता है, 2 टेबल में हमको मिला है यहाँ पर। ओके, चलो अब क्या करेंगे हम, ये लेना है या ये लेना है, ये कौन डिसाइड करेगा, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में है 15, अगर 27 और 2 प्लस करता हूं तो मुझे 29 मिलता है, और 27 - 2 करता हूं तो मुझे मिलता है 25। मुझे 25 भी नहीं चाहिए, 29 भी नहीं चाहिए, तो ये फैक्टर मेरे लिए कैंसिल हो गया। अब इधर आता हूं, 6 + 9 करता हूं तो मुझे 15 मिलता है, दैट मीन्स ये फैक्टर मेरे काम का है। क्लियर, तो ऐसे फैक्टर हमको निकालना है जो मिडल टर्म को डिसाइड करेंगे। तो ये जो है फैक्टर हमारे पास निकल गए। अब यहाँ पर हमको साइन लगाना है, तो सिंपल मेथड याद रखो, कहीं पर भी लिख लो, जो मिडिल टर्म की साइन है माइनस, वो बिगर के साथ लगाएंगे आप लोग। किसके साथ लगाएंगे, बिगर के साथ। ये माइनस इसके साथ रहेगा, और इसके साथ प्लस है। अगर आप दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 9 जा 54 होता है, बट -54 होगा, और मेरे पास -54 नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ भी साइन लगाना पड़ेगा माइनस की। तो अगर मैं दोनों के साथ माइनस माइनस लगाता हूं तो माइनस माइनस प्लस होता है, और 9 और 6 15 होता है, -15 होता है, तो मुझे -15 मिलता है। और दोनों की अगर मल्टीप्लाई करता हूं, 9 6 जा 54, और माइनस माइनस प्लस, तो +54 मिलता है। इन शॉर्ट, अगर मैं दोनों की प्लस करता हूं तो -15 मिलता है, और दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो 54 मिलता है। दैट मीन्स ये मेरे फैक्टर कंप्लीट हो गए। सो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फैक्टर निकालने के बाद आपको ये जो मिडिल टर्म है इसको हमने स्प्लिट किया, इसको तोड़ दिया 2 नंबर में। कौन कौन से नंबर में, -6 में और -9 में। तो 15 को यहाँ से हटाना है, उसकी जगह ये दोनों को यहाँ पर लिखना है। तो x²
माइनस 6x माइनस 9x। दैट मीन्स हमने 15 को स्प्लिट किया 6 और 9 में, और प्लस 54 एज इट इज रहेगा इक्वल टू 0। ओके, तो मिडिल टर्म हटा के दोनों फैक्टर उसकी प्लेस पे लिखना है। उसके बाद ये एक पेयर बनाना है, ये एक पेयर बनाना है। दो पेयर बनाने के बाद आप दोनों में से कॉमन निकालना है कि क्या कॉमन आपको यहाँ से दिख रहा है। तो दोनों में कॉमन है x, यहाँ से x स्क्वायर था, एक x कॉमन आ गया तो x अंदर यहाँ पर रहेगा ब्रैकेट के अंदर, ये माइनस है, ये माइनस एडिट रहेगा। x यहाँ से कॉमन निकल गया तो यहाँ पर ओनली 6 बचेगा, तो 6 लिख दिए। सिमिलरली यहाँ से भी हमको कॉमन निकालना है दोनों में से। तो अगर आपको ये दिक्कत आ रही है यहाँ पर कॉमन निकालने में, तो आप क्या करेंगे, सिंपल एक मेथड बताता हूँ। जो पहला ब्रैकेट आपको कॉमन निकालने के बाद मिला, थोड़ा डिस्टेंस पे वो ब्रैकेट एक बार और लिख लो, इक्वल टू 0 कर दो। कॉमन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ब्रैकेट कॉमन निकालने के बाद जो मिलता है, दूसरा ब्रैकेट भी कॉमन निकालने के बाद वही मिलेगा। सो आप सिंपल पहला ब्रैकेट कॉमन निकालने के बाद जो मिला, दूसरा ब्रैकेट भी थोड़ा डिस्टेंस से वही लिख दो। और देखो यहाँ पर x था, 9x था, अंदर ब्रैकेट में x है, दैट मीन्स 9 बाहर आया है यहाँ से, तो माइनस 9 कॉमन निकल गया होगा। सिंपल है ना। आप कॉमन निकालेंगे, आप तो दोनों में से 9 कॉमन निकलेंगे। देखो यहाँ से 9 निकला तो x बचा, 9 6 54 होता है, तो अंदर 6 बचेंगे। कॉमन निकलता मल्टीपल में निकलता है। अब दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम आ गए, दोनों ब्रैकेट भी कॉमन निकालेंगे हम, तो दोनों ब्रैकेट को कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 6 कॉमन हो गया। फिर बचा हमारे पास x माइनस 9, उसको हम एक और ब्रैकेट में लिख लेंगे एंड इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो दोनों इक्वल टू 0 है, दोनों को सेपरेट कर देंगे। x माइनस 6 को भी 0 इक्वल टू 0 लिखेंगे और x माइनस 9 को इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब माइनस 6 इधर ले जाएंगे तो ये प्लस 6 हो जाएगा, 0 वहां से हट जाएगा, और माइनस 9 उधर जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, तो यहाँ से भी 0 हट जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास दो वैल्यू मिली, 6 एंड 9, और 6 एंड 9 ये इसके फैक्टर है। दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई। इस तरह हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 20 मार्च 2022 में ये एग्जाम पे आया था, यानी अभी जो एग्जाम हुआ जो बच्चों का, जब आप 9th में थे, तो मार्च 2022 में ये एग्जाम में आया था, है ना। तो चलिए, और मेरे पेपर में भी था। जो जो क्वेश्चन आज जो पेपर में आए हैं वो मेरे पेपर में रहते ही रहते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट बोला था ये एग्जाम में आएगा, ये एग्जाम में आया। तो ऐसे क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते हैं जो मैं बताता हूँ। तो उसके लिए आपको चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। चैनल ज्वाइन करने के लिए बटन आपको दिया हुआ है, सब्सक्राइब के बाजू में बटन है। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। माइनस 20 के मुझे फैक्टर निकालना है, तो माइनस 20 के फैक्टर मैं निकालता हूँ ऐसे। अब माइनस 20 किसके किसके टेबल में आता है। ओके, तो 5 4 जा 20 होता है, 10 2 जा 20 होता है, ठीक है। 5 4 जा 20 होता है, 10 2 जा 20 होता है, और देख सकते हो दो टेबल में आया। अब इनमें से मुझे ये फैक्टर लेना है या ये फैक्टर लेना है, तो कौन डिसाइड करेगा? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में क्या है? 1 है। जैसे यहाँ पर 15 था, यहाँ पर x है, x से पहले कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। ओके, तो देखिए 10 में से 2 निकालूंगा तो 8 बचेगा, 10 प्लस 2 करूंगा तो 12 आ जाएगा, तो दैट मीन्स ये फैक्टर तो मेरे काम के नहीं है। 5 में से 4 माइनस करता हूँ तो 1 मुझे यहाँ पर मिलता है, तो मेरा फैक्टर निकले मेरे 5 एंड 4। सिंपल। अब आपको समझ में आ गया ना फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर मुझे +1 चाहिए, +1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बिगर के साथ प्लस लगाना पड़ेगा और स्मॉलर के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। तो जब मेरे साथ यहाँ पाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 माइनस 4 1 मिल जाएगा, और दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, 5 4 20 माइनस 20 मिलेगा। सिंपल। अब इसको स्प्लिट करना है, इसकी प्लेस पे, मिडल टर्म की प्लेस पे ये दोनों फैक्टर को लिखना है। चलो लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x, ये -4 और एक के साथ लिखना है, -20 इक्वल टू 0।
एक्स को हटाया, उसकी जगह जो फैक्टर निकले वो लिखा, दोनों को अब यहाँ पर पेयर बनाएंगे, जोड़ी बनाएंगे, ये एक जोड़ी बनेगी, ये एक जोड़ी बनेगी। जोड़ी बनाने के बाद दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, तो यहाँ से एक्स अंदर बचेगा, यहाँ से एक्स निकला तो 5 बचेगा। मैंने बोला था थोड़े डिस्टेंस पे इसमें से कॉमन निकालते नहीं जमेगा, तो उसमें से डायरेक्ट आप ये ब्रैकेट को एक बार और रिपीट कर दो, इक्वल टू 0 लिख दो, और यहाँ पर देखो 4x था तो 4 बाहर आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 कॉमन निकल गया। अब दोनों x प्लस 5 इसको कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5, और जो बचेगा x माइनस 4 उसको हम लिख लेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल है, दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। x प्लस 5 इक्वल टू 0 पॉसिबल है, और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है। प्लस 5 को आप इधर ले जाएंगे इज इक्वल टू के उस तरफ, तो ये माइनस 5 हो जाएगा, 0 हट जाएगा, और माइनस 4 को उधर ले आएंगे तो ये प्लस 4 हो जाएगा, 0 हट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू मिलेंगी, माइनस 5 एंड 4 इज द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल है स्टूडेंट, है ना। धीरे धीरे आप अगर करते जाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर, अब ये दो क्वेश्चन जो हमने किया और इस क्वेश्चन, दोनों में डिफरेंस क्या है मैं पहले बता दूं आपको। तो ये दोनों क्वेश्चन में आप देखो, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इससे पहले कोई नंबर नहीं है, यानी इसका कोई कोएफिशिएंट 1 है ना। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर से पहले कोएफिशिएंट 1 है, यानी कोई नंबर नहीं है। बट इस इक्वेशन में देखो तो यहाँ पर एम स्क्वायर से पहले एक नंबर है, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर से पहले एक नंबर है 2, और यहाँ पर 5 है। तो इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, वो देखेंगे हम कैसे। पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जैसे हमने 2.1 में यहाँ पर पढ़ा था, तो चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। 5m स्क्वायर बॉस ऐसे ही रहेगा, उसके बाद एक चेला आएगा उसके पीछे -22m, फिर दूसरा चेला आएगा -15, और उधर बचेगा 0। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब -15 है यहाँ पर, और इससे पहले एक नंबर है, तो ये गौर से देखना है आपको। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो पहले देखना है जिसका इंडेक्स है, बड़ा इंडेक्स है, जैसे स्क्वायर जिसके साथ लगा हुआ है, उससे पहले कोएफिशिएंट क्या है, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, और ये वेरिएबल है। तो कोएफिशिएंट 5 है, तो ये 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट -75, और इसके फैक्टर निकालेंगे। डायरेक्ट 15 के फैक्टर नहीं निकलेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फैक्टर निकलेंगे, और बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी फिर आपको जैसे हमने सॉल्व किया 1 और 2 क्वेश्चन, तो वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। 3 और 4, ये 4 अभी हम देखेंगे यहाँ पर। 3 क्वेश्चन तो आपके नीचे होगा, तो अगर होगा तो पॉसिबल, नहीं तो आप 3 खुद कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, अब 75 के हमको फैक्टर निकालना है। तो 75 किस किस के टेबल में आता है, 25 3 जा 75 होता है ना। अब देखो 25 माइनस 3 22 होता है, यानी मिडल टर्म मुझे इजीली मिल जा रहा है। अगर मैं 25 में से 3 माइनस करता हूँ तो 22 मुझे मिलता है, और मुझे यही देखना है कि मुझे मिडल टर्म मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हमारे पास फैक्टर निकलेंगे 25 एंड 3, 25 एंड 3, ये फैक्टर निकले। अब साइन लगाना है, तो यहाँ पर मैंने बोला था मिडल टर्म के साथ जो साइन है वो बिगर के साथ लगा दो, और इसके साथ तो प्लस आएगा। जब भी प्लस माइनस माइनस होगा, 25 में से 3 जाएगा तो 22 मिलेगा। सिंपल हो गया प्लस माइनस का खेल। अब ये मिडिल टर्म को यहाँ से हटाना है, उसकी प्लेस पे जो फैक्टर निकाले उसको लिखना है। तो 5m स्क्वायर -25m प्लस 3m -15 इक्वल टू 0। जोड़ी बनाएंगे, एक जोड़ी ये बनेगी, एक जोड़ी ये बनेगी। दोनों में कॉमन किसके टेबल में आते हैं, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 कॉमन निकलेगा, और दोनों के साथ m भी है तो m भी कॉमन निकला। तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा, थोड़ा इसको सही कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर 5 निकला, एक m निकल गया, तो स्क्वायर था तो एक m ब्रैकेट में रहेगा, माइनस यहाँ से 5 5 जा 25, तो 5 कॉमन निकला तो 5 अंदर रहेगा, और m कॉमन निकल गया तो m -5। सेम दूसरा ब्रैकेट आप लिख दो,
m माइनस 5 इक्वल टू 0। और देखो यहाँ पर 3m था, यहाँ पर m बचा है, दैट मीन्स 3 जो है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, तो ये कॉमन निकल गया। सिंपली आप इस तरह कॉमन निकाल सकते हो। अब जैसे मैंने सॉल्व करने का मेथड बताया, दोनों ब्रैकेट फिर कॉमन है, तो दोनों ब्रैकेट को कॉमन निकाल लेंगे। m माइनस 5 कॉमन हो गया। फिर हमारे पास क्या कैरी हुआ, 5m प्लस 3, उसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे 5m प्लस 3, 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट कर देंगे, m माइनस 5 इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। सो माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, दैट मीन्स m इज इक्वल टू 5 और 5m ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, 0 हट जाएगा। सो अब यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5। सो m इज इक्वल टू 5 और m इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5। दो वैल्यू मिली, 5 कोमा माइनस 3 अपॉन 5 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये उसका सोल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सिंपल हमने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको भी मैं लिख लेता हूँ पहले। 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब जिसके फैक्टर निकालना है वो 1 अपॉन 2 है, तो आपको दिक्कत आएंगी इसके फैक्टर, जैसे हमने 15 के निकाले थे, है ना। तो यहाँ पर 5 को 15 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 अपॉन 2। सो यू विल गेट 2 2 कैंसिल, तो 1 के फैक्टर आपको निकालना पड़ेंगे। अगर 2 2 कैंसिल करता हूँ तो 1 के फैक्टर क्या निकलेंगे, 1 1 जा 1। बट जब कॉमन निकालेंगे आप, तो यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी, आपको ये दिक्कत आएगी कि आपको कॉमन निकलेगा नहीं सही तरीके से, आपको थोड़ा डिफिकल्टी लगेगी। तो ये 1 अपॉन 2 को अगर हम यहाँ से थोड़ा चेंज कर देते हैं, यानी डिनोमिनेटर में जो 2 है इसको अगर हम हटा देते हैं, तो हमारी इक्वेशन एकदम सिंपल हो जाएगी। आप ऐसे भी फैक्टर निकाल सकते हैं, 1 1 जा 1, नो प्रॉब्लम, कोई मसले की बात नहीं है। बट आप जब कॉमन निकालोगे तो आपको थोड़ा दिक्कत आएगी। ओके, तो मैं पहले ये मेथड से बताता हूँ और उसके बाद फिर आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो कोई इश्यू नहीं है। तो अब ये फैक्टर निकल गए 1 1 जा 1, इसके साथ माइनस है तो इसके साथ भी माइनस लगाना पड़ेगा, इसके साथ भी माइनस लगाना पड़ेगा। जब माइनस माइनस प्लस होगा और 1 और 1 2 हो जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 प्लस 1 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सो अब मिडिल टर्म की प्लेस पे लिखेंगे हम 2x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ब्रैकेट में अब यहाँ पर आएगा तो हमारे पास जोड़ी बनाएंगे, ये एक जोड़ी बनेगी, ये एक जोड़ी बनेगी। दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ से 2 अंदर कैरी रहेगा और यहाँ पर x बाहर आया एक, तो एक अंदर रहेगा, माइनस यहाँ से x कॉमन निकला तो 1 कैरी हो जाएगा। दूसरा ब्रैकेट ऐसे ही लिख दो, कोई इश्यू की बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो क्या था, ये 2x आ गया। अब ये गड़बड़ हो गई ना, आपको समझ में कैसे आएगा कि अब 2x आया तो यहाँ से कॉमन क्या निकला। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था, यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि अगर हम कॉमन निकालते हैं, यहाँ पर 2x मिलता है हमको अंदर, तो वो कैसे मिलेगा, तो कॉमन क्या निकला, तो इसलिए यहाँ पर कॉमन निकला है 1 अपॉन 2 और ये आपको दिक्कत आएंगी यहाँ। ठीक है, तो इसका दूसरा मेथड भी है, कोई इशू की बात नहीं है, मैं दूसरा मेथड नीचे बता दूंगा। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ पहले। तो 2x माइनस 1 ये एक कॉमन आ गया, दोनों ब्रैकेट एक जैसे है। उसके बाद x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0। सो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस 1 को उधर लेके जाएंगे तो यू विल गेट 2x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर हमको मिलेगा x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये माइनस था उधर गया प्लस हो गया। ये 2 को डिवाइड में ले जाएंगे हम तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और यहाँ पे मिलेगा x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो हमारे पास दो फैक्टर मिले, 1 अपॉन 2 कॉमा 1 अपॉन 2। ओके, अब अगर आपको ये समझ नहीं रहा है कि 1 अपॉन 2 से मैं कैसे फैक्टर यहाँ पर समझूंगा कि यहाँ पर कॉमन 1 अपॉन 2 निकला,
जैसे मैंने बताया। तो आप यही इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर दो, तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ 2x² माइनस 2x प्लस 1/2, 2x² माइनस 2x, क्वेश्चन देख लेता हूँ, प्लस 1/2 इक्वल टू 0, प्लस 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये इक्वेशन सिंपल हो जाएंगे। वो जो डिवाइड है हमारे पास 2 वो हट जाएगा। अगर मैं हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 2 जा 4x² हो जाएगा, माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x 4x हो जाएगा, प्लस इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 और 2 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ओनली क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा, तो इसलिए ओनली 1 इक्वल टू 0। अब आप 4 1 जा 4 इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो इससे, 4 1 जा 4 और 4 के फैक्टर निकाल सकते हो, 2 2 जा 4, और यहाँ माइनस चाहिए तो आपको दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, और सेम मेथड आप यूज करो तो आपका आंसर भी 1/2 अपॉन 1/2 ही आएगा। बात समझ में आ गई? तो भी आंसर आपका 1/2 आएगा। इसके आगे का आप सॉल्व कर सकते हो, मिडिल टर्म को यहाँ से हटाइए, उसकी जगह दोनों लिखिए, और आप जैसे अभी तक हमने सीखा है सॉल्व करना वैसे सॉल्व कीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चलो। √2x² plus 7x plus 5 √2 equal to 0. To solve the quadratic equation by factorization, complete the following activity. अब देखो एक्टिविटी में मैंने पहले बताया आपको बॉक्सेस भरना है। अब जैसे अपने यहाँ पर किया था, ये मिडल टर्म को स्प्लिट करके जैसे फैक्टर निकालना है हमको, तो फैक्टर कैसे निकालते हैं अब आपको क्या मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है। तो एक्टिविटी ना बहुत ईजी होती है, ज़्यादा आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ लिखेंगे क्या, 7 को अगर स्प्लिट करते हैं हम, ये ऐसा है, प्लस 7x था उसको 2 बॉक्स में लिखना है, और ये एज इट इज है, तो 6x 1x भी 7 होता है, 5x प्लस 2x भी 7 होता है। ओके, तो आप लेंगे कौन सा दोनों में से, तो ये आपको जैसे आपने फैक्टराइजेशन सॉल्व किया था वैसे ही पहले यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, पहले ये √2 जो है इसको मल्टीप्लाई करेगा, हमारे पास जो मिलेगा 5√2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो 5 2 2 जा 4 और 5 इंटू √4 का स्क्वायर, 4 का √2 होता है, 5 2 जा 10 और 10 के मल्टीप्लाई आपको फैक्टर निकालने का है, तो 5 2 जा 10 ही आएंगे। 10 1 जा 10 लूंगा तो यहाँ पर 7 नहीं आएगा, लेकिन 5 2 जा 10 लूंगा तो 7 आ जाएगा, और सब तरफ प्लस प्लस है, दैट मीन्स हमारे पास फैक्टर निकलेंगे 5x प्लस 2x, तो सिंपल 5x प्लस 2x यहाँ पर आ जाएगा। ये रफ वर्क है आपका। ओके, अब यहाँ से कॉमन निकला है, x कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर √2 अंदर बचेगा, आपको मालूम है। यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो 5 बचेगा, आपको मालूम है। जैसा पहला ब्रैकेट आया मैंने बताया, सेम टू सेम दूसरा ब्रैकेट आपको लिखना है। तो एक्टिविटी में आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। ये हो गया सेम। अब यहाँ पर देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे है, उसको हमको लिखना है √2 प्लस 5 और x प्लस √2 एज इट इज इक्वल टू 0। ओके, अब दोनों 0 के इक्वल है, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, तो यहाँ भी आ जाएगा √2 प्लस 5 इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट अलग अलग हो गए। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, √2 प्लस √2, यहाँ से x लिखना भूल गया मैं, x लिखना भूल गया तो x लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से हमको x लिखना है, √2x प्लस 5, यहाँ भी आएगा √2x प्लस 5, और यहाँ भी आएगा √2x प्लस 5, तो √2x प्लस 5, यहाँ भी आएगा √2x प्लस 5। ओके, अब यहाँ से x इधर आएगा तो यहाँ पर हमको ये बॉक्स में लिखना है क्या बचेगा। जैसे यहाँ पर +2 उधर चला गया तो -√2 हो गया, ऐसे यहाँ पर पहले 5 ले जाएंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये जो है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले 5 ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा √2x इज इक्वल टू -5,
फिर √2 को अपॉन में ले जाएंगे तो यहाँ पर आएगा -5/√2। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा -5/√2। सिंपल हमारे पास -√2 है और -5/√2 इसका हमारे पास जो है फैक्टर निकल गए रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह आपको जो है ये पूरी एक्टिविटी सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट ये 2.2 का लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास। पूरी 2.2 यहाँ पर कंप्लीट होती है। 2.3 के लिए अगला वीडियो आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।